हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की संडे क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज है योगिनी एकादशी। आज कौन सी एकादशी है? योगिनी एकादशी। आज की एकादशी का बहुत महत्व है और अभी राजेश्वरी माता जी क्लास के बाद हमें उसका कथा सुनाएंगे, योगिनी एकादशी ऑनलाइन। वो आप लोग जरूर सुनिए, ठीक है ना। योगिनी एकादशी, योगिनी एकादशी में भगवान की जो भक्ति है वो अच्छे से करना चाहिए, पारण अच्छे से करना चाहिए। इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, है ना, और हमें भक्ति का वरदान देते हैं ताकि हम अच्छे से भक्ति। तो हम लोग इसमें उपदेशामृत पढ़ रहे हैं और ये रूप गोस्वामी द्वारा रचित ये बुक है। तो मैंने आप लोगों से वैसे बताया कि हमने गीता पढ़ी। गीता में कितने श्लोकास हैं? 700 श्लोक है ना। और श्रीमद भागवतम में कितने श्लोक हैं? 18,000 श्लोक है। भाई हो सकता है आप लोग कहें कि माता जी 18,000 तो बहुत ज्यादा है, तो हम कहेंगे चलो भाई 700 श्लोक पढ़ लो। माता जी 700 भी 700 श्लोक भी बहुत ज्यादा है। हाँ, तो फिर हमने कहा कि भाई ऐसा है कि आपको ऐसा आ जाए, उपदेशामृत आ जाए। अगर आप इसमें से मतलब 12 श्लोक पढ़ लेते हैं तो आप जितना भी ग्रंथ पढ़ेंगे उसका क्या बोलते हैं, सार, एसेंस आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो 12 श्लोक हम अपनी जिंदगी में पढ़ सकते हैं ना। आप लोग क्या कहते हैं? 11? हाँ, 11 11 इंद्रियां है ना, 11 12 हम जबरदस्ती बोल देते हैं। 11 एक और जोड़ देते हैं। 11 श्लोकास है। तो ये जो श्लोका है ये आप लोगों को लर्न होने चाहिए। पहले तो श्लोक लर्न कीजिए, फिर श्लोक की मीनिंग के साथ लर्न। और जब कभी भी आप बैठिए तो इसके बारे में सोचा कीजिए, क्योंकि ये श्लोक जो है ये भक्ति में पालन करने के लिए आपको। पहला श्लोक हम पढ़े। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विषयेत धीरा, सर्वामपि माम पृथ्वीं सशिष्यान्। अनुवाद कौन पढ़ेगा? सब मोबाइल ऑन है? ज्वाइन किया है किसी ने? हाँ, मोबाइल से ज्वाइन कर। अनुवाद। वह धीर व्यक्ति जो वाणी के वेग को, मन की मांगों को, क्रोध की क्रियाओं को तथा जीव, उदर एवं जन्नेंद्रियों के वेगों को सहन कर सकता है, वह सारे संसार में शिष्य बनाने के लिए योग्य है। आप भी ज्वाइन कर लीजिए, मोबाइल है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अगर हमें भक्ति में प्रगति करना है तो सबसे पहले किस पर कंट्रोल होना चाहिए? इंद्रियों, है ना। तो यानी जो साधु या भक्त नहीं चलेगा, जो बातें तो भक्ति की करता हो लेकिन उसका पालन ना करता हो। मान लीजिए भक्ति कर रहा है और स्त्री कामी हो, है ना, धन लूटता हो, तो वो व्यक्ति सही नहीं है ना। जैसे अभी आप लोग अभी थोड़ा सा देखिए समाज में कितने लोग फेमस है ना, कितनी भक्ति की बातें करते हैं, लेकिन आचरण में है कि नहीं, ये देखना बहुत जरूरी है। वो अपने आचरण में उसका पालन करते हैं तब वो शिष्य बना सकते हैं। लक्षण समझ में आ गया कि कौन सा व्यक्ति गुरु बन सकता है? जिसकी इंद्रियां कंट्रोल हो, जो अच्छा प्रवचन देता हो, बहुत फेमस हो, वो गुरु नहीं बनता। समझ आ रहा है? जो बोलते बोलने के साथ साथ उन चीजों को अपने जीवन में पालन करता है ना, भगवान की भक्ति करता हो। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये फर्स्ट श्लोका हमें बताता है। क्लियर हो गया? फर्स्ट श्लोका में
तो हमने देखा था कैसे मन, वाणी और जनेंद्रिया, जिह्वा के वेगों को हमें कंट्रोल करना चाहिए। तो सेकंड श्लोक में ये बताते हैं कि अगर हम भक्ति करने जा रहे हैं तो कौन सी चीजें हैं जिसके कारण हमारी भक्ति का नाश हो जाए, है ना। पहले डोंट्स पढ़ेंगे कि हम ये काम ना करें, फिर हम जितनी भी भक्ति करेंगे हमारी भक्ति स्टे रहेगी। तो श्लोक 2 में बताया गया है कि ये जो चीजें हैं, अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियमाग्रह, जनसंग और लौल्यम, ये 6 चीजें भक्ति का नाश कर देती। कौन कौन सा? अत्याहार, पहला क्या है? अत्याहार। दूसरा क्या है? प्रयास, बहुत ज्यादा प्रयास। तीसरा क्या है? प्रजल्प, वेरी नाइस। तीसरा क्या है? चौथा नियम अग्रह, यस। और फिर जन संग और लौल्यम, षड्वी भक्ति विनश्यति। आइए श्लोक को पढ़ते हैं। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प नियमाग्रह जनसंगस्य लौल्यं च षड्वी भक्ति विनश्यति। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प नियमाग्रह जनसंगस्य लौल्यं च षड्वी भक्ति विनश्यति। जैसे इसको कोई पढ़िए, अनुमान आप पढ़िए, मोबाइल भाग कर। क्या पजल को नियमाग्रह जब कोई निम्नलिखित शुभ क्रियाओं में अत्यधिक लिप्त हो जाता है तो उसकी भक्ति विनष्ट हो जाती है। एक, आवश्यकता से अधिक खाना या आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना। और दो, उन सांसारिक वस्तुओं के लिए अत्यधिक उद्यम करना, इनको प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। नंबर 3, सांसारिक विषयों के बारे में अनावश्यक बातें करना। नंबर 4, शास्त्रीय विधि विधानों का शारीरिक उन्नति के लिए नहीं अपितु केवल नाम के लिए अभ्यास करना है, या शास्त्रों के विधि विधानों को त्याग कर स्वतंत्रता पूर्वक या मनमाना कार्य करना है। नंबर 5, ऐसे सांसारिक आयति वाले व्यक्तियों की संगति करना जो कृष्ण भावना में वो रुचि नहीं रखते तथा वे सांसारिक उपलब्धियों के लिए लालायित हैं। तो हमने पहला देखा था अत्या। हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को सबको? यस माता जी जी। माता जी आ रही है, हरे कृष्णा माता जी आ रही है आवाज। थैंक यू। हमको लगा कि खाली हमें आप मौका दे रहे हैं ज्वाइन करके, लेकिन आप नहीं नहीं थैंक यू। नहीं 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 माता जी वो काम लगा हुआ है ना, थोड़ा सा वही देख कोई देख। बात नहीं, कोई बात नहीं, आप सुन श्रवण कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। हाँ आइए पढ़ने से पहले हम प्रेयर्स कर लेते हैं। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर गोविंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। देशामृत ग्रंथ की जय। रूप गोस्वामी श्री प्रभुपाद की जय। जैसा आप सब जानते हैं, अभी एक बहुत अच्छी लीला चल रही है भगवान की। वो कौन सी लीला है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की? आने वाली है। चल कौन सी रही है? स्नान यात्रा हो गई, सफाई हो रही, गुंडीचा मंदिर मार्जन। अभी भगवान ने बहुत नहाया, इतना स्नान किया कि बीमार पड़ गए। तो
तो फिर अभी वो बीमार चल रहे हैं, है ना, इसलिए उन्होंने दर्शन नहीं दिया हुआ है। तो हम सब बहुत मिस कर रहे हैं जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को। और अभी फिर हमारा क्या होगा, रथ यात्रा होगी ना, भगवान आएंगे, रथ पर विराजेंगे और फिर सामान्य लोगों को दर्शन देंगे। इस्कॉन से भी रथ यात्रा हो रही है, आप लोग सब लोग पार्टिसिपेट कीजिएगा, जरूर आइएगा रथ यात्रा में थोड़े दिन के लिए और दर्शन कीजिएगा जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के। और दूसरा आज है योगिनी एकादशी, है ना? तो देखिए, सोने पे सुहागा, है ना, इस समय आपकी जो भक्ति जितना भी करेंगे तो 1000 गुना ज्यादा, चाहे आप चैंटिंग करेंगे, चाहे आप हियरिंग करेंगे, चाहे अभी कीर्तन कर रहे थे, है ना, भगवान के दर्शन करेंगे, प्रसाद लेंगे, तो उसमें क्या होगा, 1000 + 1000 गुना आपका सारा प्रयास हो। देखिए, है ना, कितना अच्छा काम। तो हमने फर्स्ट देखा था कि आवश्यकता से अधिक अगर हम खाते हैं या आवश्यकता से ये चीजें इकट्ठा करते हैं तो हम भक्ति करेंगे। अभी आप खूब अच्छे से पार्टी करिए, सुबह भक्ति कर पाएंगे? नहीं ना, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, तो भक्ति कर पाएंगे? ठीक है ना, तो पहला अवरोध ये होता है। और दूसरा अवरोध अवरोध क्या है, कौन बताएगा? प्रयास। क्या मतलब होता है प्रयास करने का? उसके लिए ज्यादा से ज्यादा काम करना, है ना, ज्यादा जब हम काम करते हैं अपना सारा एनर्जी उधर ही लगा देते हैं, टीवी देखने में, है ना, मोबाइल चलाने में, तो फिर हम भक्ति करेंगे? भक्ति। और तीसरा हमने देखा था, जब हम प्रजल्प करेंगे, है ना, ये मैच चल रहा है, ये दुनिया चल रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, मोदी ने ये किया, हम ये सब अगर बातें ही करते रहेंगे तो भक्ति की बातें करेंगे? नहीं। प्रजल्प करने से भक्ति नहीं होती। तो यानी 3 बाधाएं पता चली आपको। तो अगर आपकी भक्ति का नाश हो रहा है, पतन हो रहा है, तो आप ये 3 चीजें पहले चेक कीजिए, कर रहे हैं आप? कि अत्याहार, प्रयास और प्रजल्प, ये हो रहा है? आज हम चौथी चीज पढ़ेंगे, नियम आग्रह। नियमाग्रह, ठीक है? तो नियमाग्रह क्या है, थोड़ा आप लोग फर्स्ट टाइम बहुत से लोग ये वर्ड सुन रहे होंगे, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। और ये बहुत ही, जो श्लोका है ना, इतना इंटरेस्टिंग और इतना रोचक है कि किसी को भी ये बहुत अच्छा है, नए साधक के लिए भी, बीच में भक्ति में है उनके लिए भी, और जो भक्ति में प्रोग्रेस कर चुके हैं उनके लिए भी ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्योंकि भक्ति में जब हम चलते हैं तो ऐसा नहीं कि हम अच्छे जगह पे पहुंच गए तो पतन नहीं होगा, कहीं से भी पतन हो सकता है, इसलिए सबके लिए ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। नियमाग्रह, आज हम पढ़ेंगे नियमाग्रह। आपने ये जो जनसंघ है हमने पढ़ा था पिछली बार, जनसंघ को भी कवर किया था, राइट? जनसंघ का मतलब होता है जो वर्ल्डली पीपल है, जो भौतिक जगत में लगे हुए लोग हैं, उनका संग करना, है ना। अगर हम उन लोगों, हाँ, जो भक्ति नहीं करते हैं, सांसारिक लोग हैं, उनका हम बहुत ज्यादा संग करेंगे तो भक्ति में मन हमारा नहीं लगेगा, है ना। इससे भी कुछ लोगों का नहीं लग रहा है ना, क्लास में मन नहीं लग रहा है, तो वो उसका मन का नहीं लग रहा, उसका रीजन है सांसारिक संग करने में इंटरेस्टेड है। हाँ, मन कहीं और लग रहा है, सांसारिक संग, फ्रेंड याद आ रही है ना, तो इसलिए मन नहीं लग रहा, हवा हवा ही में कर दो, है ना। तो अभी हम पढ़ेंगे, देखिए 22 पेज पर है मेरे, कि तुरंत लाभ के लिए शास्त्रों के कुछ विधि विधानों का यहाँ से, है ना। तो कौन पढ़ेगा अच्छे से? यस, पढ़े ऑन करके। तुरंत लाभ के लिए शास्त्र के कुछ विधि विधानों के स्वीकार करना नियम आग्रह कहा जाता है। जैसे कि कुछ उपयोगवादी इसका समर्थन करते हैं, किंतु शास्त्र के इन विधि विधानों के उपेक्षा करना जो आध्यात्मिक विकास के लिए है, नियम आग्रह कहलाता है। आग्रह शब्द का अर्थ है स्वीकार करने के लिए उत्सुकता, और आग्रह का अर्थ है स्वीकार न करना। इन दोनों शब्द के साथ नियम जोड़ने से नियमाग्रह शब्द बनता है। इसी तरह नियमाग्रह शब्द के दो अर्थ होते हैं, जो शब्द के विशिष्ट संयोग के अनुसार समझ जाते हैं। जो लोग कृष्ण भावनामृत में
रुचि रखते हैं उन्हें आर्थिक विकास के विधि विधानों के ग्रहण करने में उत्सुक नहीं होना चाहिए, अपितु शास्त्र के विधि विधान के कृष्ण भावनामृत की प्रगति के लिए अत्यंत श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। उन्हें अवैध मैथुन, मांसाहार, नृत्य, क्रीड़ा तथा मादक द्रव्यों के सेवन से दूर रहकर अनुष्ठानों का दृढ़ता से पालन करना चाहिए। और आगे बढ़िए। मनुष्य को चाहिए कि मायावादियों की संगति से भी बचे, क्योंकि वे केवल वैष्णवों की निंदा ही करते रहते हैं। अत्याहारियों के लिए अंतर्गत इन लोगों का समावेश हो जाता है। मुक्तिकामी अर्थात भौतिक सुख चाहने वाले, मुक्तिकामी अर्थात जो निराकार ब्रह्म में विलीन होकर मुक्ति चाहते हैं, तथा सिद्धिकामी अर्थात जो योग की सिद्धि चाहते हैं, ऐसे लोगों की संगति करना तनिक भी वांछनीय नहीं है। लालच लौल्य की श्रेणी के अंतर्गत योग सिद्ध साध कर मन का विस्तार करना, ब्रह्म में लीन होना या मनमानी भौतिक संपत्ति प्राप्त करने की इच्छाएं सम्मिलित है। ऐसे भौतिक लाभ प्राप्त करने या तथा कथित आध्यात्मिक उन्नति करने के सारे प्रयास कृष्ण भावनामृत के पथ में बाधक बनते हैं। पूंजी पढ़ना है ना मतलब पूंजीवादियों एवं साम्यवादियों के मध्य जो आधुनिक युद्ध चल रहा है, वह अत्याहार के संबंध में श्री रूप गोस्वामी के उपदेश की अवमानना करने के कारण है। आधुनिक पूंजीवादी आवश्यकता से अधिक संपत्ति का जो संग्रह करते हैं और साम्यवादी उनकी संपन्नता से ईर्ष्या करने के कारण सारे धन तथा संपत्ति का राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं। दुर्भाग्यवश ये साम्यवादी संपत्ति तथा उसके वितरण की समस्या को हल नहीं जानते। फलस्वरूप जब पूंजीवादियों की संपत्ति साम्यवादियों के हाथ में आ जाती है तो उसका कोई हल नहीं निकलता है। इन दोनों विचारधाराओं से विपरीत कृष्ण भावना भावित विचारधारा है यह बताती है कि सारी संपत्ति भगवान श्री कृष्ण की है। इस प्रकार जब तक सारी संपत्ति भगवान श्री कृष्ण के अंतर शासन के अंतर्गत नहीं आ जाती, तब तक मनुष्य जाति के आर्थिक समस्या का कोई हल नहीं मिल सकता। साम्यवादियों या पूंजीवादियों के हाथों में संपत्ति सौंप देने से कोई हल निकलने वाला नहीं है। यदि $100 का एक नोट सड़क पर पड़ा हो तो कोई व्यक्ति उसे उठाकर अपनी जेब में रख सकता है। ऐसा व्यक्ति ईमानदार नहीं है। दूसरा व्यक्ति धन को देखने पर यह सोचकर कि उसे दूसरे का धन नहीं छूना चाहिए, उसे वहीं पड़ा रहने दे सकता है। यद्यपि यह दूसरा व्यक्ति अपने कार्य के लिए उस धन को चुराता नहीं, लेकिन वह उसके सही उपयोग से भी अनजान होता है। तीसरा व्यक्ति जो $100 के नोट को देखता है, वह उसे उठाकर उस व्यक्ति को खोल सकता है जिसने उसे खोया था और उसे वापस दे सकता है। यह व्यक्ति उस धन को अपने ऊपर खर्च करने के लिए न तो चुराता है, न ही इसकी अपेक्षा करके उसे सड़क पर पड़ा रहने देता है। इस धन को उठाकर उसे उस व्यक्ति को देकर जिसने उसे खोया था, यह व्यक्ति ईमानदार एवं चतुर सिद्ध होता है। और पढ़ना हाँ बड़ी। पूंजीवादियों की संपत्ति को साम्यवादियों को हस्तांतरित करने मात्र से आधुनिक राजनीति की समस्या का समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि यह प्रदर्शित किया जा चुका है कि जब कोई साम्यवादी धन पाता है तो वह उसका उपयोग अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है। वास्तव में सारे संसार की संपत्ति भगवान श्री कृष्ण की है और प्रत्येक जीव, चाहे वह मनुष्य हो या पशु, यह जन्म सिद्ध अधिकार है कि वह ईश्वर की संपत्ति को अपने पालन के लिए उपयोग में लाए। जब कोई व्यक्ति, चाहे वह पूंजीवादी हो या साम्यवाद, अपने पालन भरण की आवश्यकता से अधिक ग्रहण करता है तो वह चोर होता है और वह प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होने योग्य है। ठीक है, थैंक यू माधवी। सुष्मिता माधवी जब पढ़ी आगे। विश्व की संपत्ति का उपयोग समस्त जीवों के कल्याण के लिए होना चाहिए, क्योंकि माता प्रकृति की यही योजना है। प्रत्येक व्यक्ति को भावना
भगवान की संपत्ति का उपभोग करते हुए जीवित रहने का अधिकार है। जब लोग भगवान की संपत्ति को वैज्ञानिक ढंग से उपयोग में लाने की कला सीख लेंगे, तब वे एक दूसरे के अधिकारों का पर अतिक्रमण नहीं करेंगे। तभी एक आदर्श समाज का निर्माण हो सकता है। ऐसे आध्यात्मिक समाज के मूलभूत सिद्धांत का उल्लेख श्री ईशोपनिषद के प्रथम मंत्र में हुआ है। ईशावास इदं सर्वं यत्किंचन जगत्यां जगत् तेन तत्तेन भुञ्जेता मा वृथा कस्य स्वीधनम्। इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक चर अथवा अचर वस्तु श्री भगवान द्वारा नियंत्रित है और उन्हीं के अधिकार में है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि अपने लिए उसी वस्तु को स्वीकार करे जो उसके लिए आवश्यक है और उसके भाग के रूप में सुरक्षित कर दी गई है, और यह जानते हुए कि अन्य वस्तुएं किसी की है उसे ग्रहण न करे। कृष्ण भावना भावित भक्त भली भांति जानते हैं कि इस भौतिक जगत की रचना भगवान को पूर्ण व्यवस्था द्वारा समस्त जीवों के जीवन की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से की गई है, जिसमें एक दूसरे के जीवन या अधिकारों में किसी तरह का अतिक्रमण करने की आवश्यकता न हो। वह पूर्ण व्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति की उसकी वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार हर एक को संपत्ति का सही सही भाग प्रदान करती है, जिससे हर जीव सदा जीवन उच्च विचार सिद्धांत के अनुसार शांति पूर्वक रह सके। दुर्भाग्यवश भौतिकवादी लोग, जिसकी न तो ईश्वर की योजना में श्रद्धा है न उच्चतर आध्यात्मिक विकास की महत्वाकांक्षा है, अपनी ईश्वर प्रदत्त बुद्धि का दुरुपयोग केवल अपनी भौतिक संपदा को बढ़ाने में करते हैं। वे अपनी भौतिक स्थिति की को सुधारने के लिए अनेक पद्धतियों का आविष्कार करते हैं। यथा पूंजीवाद तथा भौतिकवादी साम्यवाद। उन्हें ईश्वर के नियमों या उच्चतर उद्देश्यों में कोई रुचि नहीं होती है। वो सदैव इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपनी असीम इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपने साथियों का शोषण करने की क्षमता के कारण विलग रहते हैं। यही मानव समाज शिल्प रूप से गोस्वामी द्वारा बनाए गए मूलभूत दोषों अत्याचार इत्यादि को छोड़ दे तो मनुष्य तथा पशुओं, पूंजीपतियों तथा साम्यवादी आदि के बीच का सारा वैमनस्य दूर हो जाएगा। यही नहीं, आर्थिक और राजनीतिक विषमता तथा अस्थिरता की सारी समस्याएं हल हो जाएगी। यह शुद्ध चेतना समुचित आध्यात्मिक शिक्षा तथा अभ्यास द्वारा जागृत की जाती है, जो वैज्ञानिक रीति से कृष्ण भावना भावित आंदोलन द्वारा प्रदान की जाती है। यह कृष्ण भावना भावित आंदोलन एक आध्यात्मिक समुदाय का संगठन प्रदान करता है जो विश्व में शांति स्थिति ला सकता है। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी चेतना को शुद्ध करना चाहिए और कृष्ण भावना भावित आंदोलन की हृदय पूर्वक ग्रहण करके भक्ति मार्ग में अवरोध करने से अपने को मुक्त कर लेना चाहिए। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू इतना अच्छा पढ़ने के लिए। अब देखिए, थोड़ा इन सब चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। आप लोगों को लग रहेगा पता नहीं क्या पूंजीवाद, समाजवाद, अत्याचार, नियमाग्रह क्या पढ़ा रहे हैं, इतना बोरिंग टॉपिक। हाँ, हमें तो भगवान की लीलाएं बतानी चाहिए, थोड़े अच्छे अच्छे भगवान की कथाएं सुनानी चाहिए। ये सब क्या टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, ये आप कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा सिद्धांत पढ़ रहे हैं। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कुछ व्यवस्थाएं ठीक कर लेते हैं, है ना। तो 3-9 बच्चे इधर आके बैठे हैं, एक छोटा सा आपको रोल प्ले कराएंगे। वृंदा और ये एसी चल नहीं रहा है तो प्लीज एसी को भी ऑन कर दीजिए कि रूम में सबको कंफर्टेबल लगे। बेटा थोड़ा सा एसी स्विच रिमोट से ऑन करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो शाम प्रेस इधर बैठो। अभी अभी एक रोल प्ले करना है, इसको समझते हैं ना। जब हमारे आचार्य, आप समझते हैं श्रीपाद रूप गोस्वामी कौन थे? सबसे लर्नेड व्यक्ति, और कितने अमीर थे जानते हैं? होम मिनिस्टर। समझते हैं होम मिनिस्टर कितना बड़ा पद होता है? तो आप सोच के देखिए कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति,
दुनिया के सबसे इंटेलेक्चुअल व्यक्ति वो कुछ कह रहे हैं आपसे, है ना, कुछ आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद लैंग्वेज इतनी क्लिष्ट है कि थोड़ा समझने में लोगों को दिक्कत होती है। तो नियमाग्रह के बारे में पहले देखते। कुछ लोग कहते हैं भाई नियम की क्या जरूरत है, भाई अपने मन से आदमी को रहना चाहिए, हमें नियमों में बंधने की कोई जरूरत है, हमें बंधन पसंद नहीं है, हम फ्री व्यक्ति हैं, है ना, हम लोग फ्री व्यक्ति हैं। तो फ्री व्यक्ति को यहाँ पे मना किया गया है। कोई भी व्यक्ति अगर ये हाँ हाँ सुना होगा आप लोगों ने ऐसे लोगों को, हाँ, हाँ मन साफ है तो सब साफ, हम किसी का बुरा नहीं करते हैं, ऐसे लोगों से आप मिले होंगे ना, जैसे प्रभु जी बता रहे हैं, किसी का बुरा मत करो, किसी का कुछ मत करो, है ना, तो ऐसे लोगों को हम देखते होंगे, है ना। या क्लास में नहीं आना, एक क्लास में नहीं जाएंगे तो क्या हो गया, कितना कितना इंपॉर्टेंट काम है हमारा सारा, है ना, आज हमको सोना बहुत जरूरी है, आज हमको शॉपिंग जाना बहुत जरूरी है, आज जिसे बाकी चीजें प्लान की जाती है, तो जिनको इम्पोर्टेंट होता है वो इस चीज को भी प्लान करता है ना। तो इसलिए ये सब चीजें समझ में आ रही है। नियम को बिल्कुल नहीं मानना, वो भी नियमाग्रह में आता है, यानी कुछ भी स्वीकार नहीं करना। और दूसरा क्या है, बहुत ज्यादा नियम को पालन करना, अत्या, और उससे भक्ति छूट जाना, है ना। जैसे कि नियम नियम है कि हमें कोई भी नियम बताइए भक्ति का जो आप लोग पालन कर रहे हैं। हाँ सुबह से लगेंगे, लेकिन जब हुआ नहीं, जब के लिए टाइम नहीं मिला ना, अब बताइए कब हम करें। आज एकादशी थी, है ना, पूरा मंदिर साफ करना है, घर साफ करना है, मत फिर उसके बाद सबका सब चीज ठीक करना है ना, फिर नई माला भगवान को पहनानी है, फिर भगवान का पूरा अभिषेक करना है, फिर भगवान को प्रसाद कराना। वो इतने गर्मी कितनी है ना, कितनी गर्मी हो रही है, एग्जॉस्ट हो गया हम लोग, है ना। तो क्या है, मतलब क्लास के लिए नहीं माता जी, वो क्लास के लिए तो टाइम नहीं मिला ना, क्योंकि 4 बजे थोड़ा सा नींद आती है ना, उस समय तो थक जाते हैं, तो थोड़ा सा तो मतलब खाना खा के थोड़ा सा सोचते प्रसाद लेके थोड़ा सा लेट ले हम, तो वो सोचे वो लेटना भी बहुत जरूरी है ना, नहीं लेटेंगे तो फिर दूसरे दिन तबीयत खराब हो जाएगी। तो नियम का पालन नहीं कर इस, और कौन से नियम का पालन करना, जो बाह्य नियम है, जो बाह्य नियम है उनको भक्ति मान रहे हैं, और जो मेन नियम है, जप करना, भगवान से रिलेशन डेवलप करना, भक्तों के साथ रहना, हमारी भक्ति बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, ऐसी चर्चाएं करना, नहीं इसमें हमारा कोई इंटरेस्ट, समझ में आ रहा है। तो हमारे जीवन की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है, हम लोग बार बार डिस्कस करते हैं, हमारे जीवन की प्रॉब्लम क्या है, क्या दिक्कत है हमारे जीवन, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, तो बहुत अंग्रेजी स्टाइल, अज्ञान, हमारे वेरी राइट। तो ललिता माता जी की हम लोग क्लैपिंग करेंगे, हरि बोल। हमारे जीवन में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, इग्नोरेंस, हम नहीं जानते थे, समझ में आया। हमारे जीवन की प्रॉब्लम क्या है, इग्नोरेंस, अज्ञानता, है ना, हम नहीं जानते। तो क्या होगा, जब तक आप उस विषय में ज्ञान नहीं लेंगे, जो भी आपकी जिस बिहेवियर में आपकी प्रॉब्लम है, खाने में, बैठने में, उठने में, जिस बिहेवियर में प्रॉब्लम है, उस बिहेवियर के बारे में सही ज्ञान नहीं लेंगे, उसको कैसे करेंगे तो बंधन आएगा, कैसे करेंगे तो मुक्ति आएगी, कैसे पालन करें, जब तक ये ज्ञान हम नहीं लेंगे तब तक हम उस बंधन से मुक्त। उसके लिए आप नारियल फोड़ लीजिए, उल्टा लटक कर केदारनाथ चले जाइए, खूब गिरिराज जी की परिक्रमा कर लीजिए, कुछ होने वाला नहीं, कुछ होने वाला नहीं है। आपको ये शिल प्रभुपाद की बुक लेनी पड़ेगी, देशामृत खोलना पड़ेगा और पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे आपको 75 लाख करोड़ योनि जन्म लेना पड़े। ये एकदम क्लियर समझ लीजिए, जिस क्लास से बचने के लिए आप सारी चीजें कर रहे हैं, उसी क्लास में आना बहुत, जब हम ये बात पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, उसके बाद जब हम बाकी चीजें करेंगे तो उसमें संबंध ज्ञान रहेगा, नॉलेज के साथ हम फिर काम करेंगे कि हमें मंदिर साफ करना है, क्यों करना है, इसलिए करना है, भक्ति बदन के, तो हर चीज से आपका फिर कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा, अदरवाइज कोई कनेक्शन नहीं। तो बहुत ज्यादा नियम को पालन करना या बिल्कुल नियम को नहीं मानना, ये दोनों ही भक्ति में नियम आग्रह के कहलाते हैं।
ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है कि नियम आग्रह शब्द का मतलब क्या होता है, ये अंडरलाइन कीजिए आप, है ना। आग्रह और अग्रह दो शब्द यूज किए गए, पढ़ा है आपने। शुरुआत में था तुरंत लाभ के लिए जो पैराग्राफ पढ़ा था, उसी में है शास्त्र के विधि विधानों की उपेक्षा करना जो आध्यात्मिक विकास के लिए है, तो इसको क्या कहते हैं, नियम आग्रह। अरे क्या शास्त्रों के हिसाब से पढ़ना, हम तो अपने मन से करेंगे। इसको क्या कहते हैं, नियम आग्रह। स्वीकार करने के लिए उत्सुकता, और आग्रह का अर्थ है स्वीकार न करना, या तो बहुत ज्यादा नियम का पालन करना या बिल्कुल ना पालन करना। ये अलग पढ़ा था ना अपने तुरंत लाभ के लिए, ये है देखिए। फिर लिखा है ना, शास्त्र के नियमों का पालन न करना, इसको नियम आग्रह कहते हैं, इसको अंडरलाइन करें। आग्रह शब्द का अर्थ है स्वीकार करने के लिए उत्सुक होना, और अग्रह शब्द का है स्वीकार न करना। ठीक है, समझ में आ गया। तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि इसी को नियम आग्रह कहते हैं। हमें क्या करना चाहिए, नियम का पालन करना चाहिए और बीच की स्थिति में रहना चाहिए, स्वीकार करके कोशिश करनी चाहिए, और ऐसे लोगों का संग करना चाहिए जो कर रहे हैं। क्योंकि एक तो होता है पहले कोई चीज समझना ना, ये होना चाहिए, हमें मांस नहीं खाना चाहिए, फल सब्जियां खानी चाहिए, ये सिद्धांत पड़ा। उसको फिर पालन करना, ये अलग चीज स्टेप होता है, उसको पालन करने में बड़ी दिक्कत आएगी। समाज से, अपने आपके बिहेवियर से, आपकी संस्कार से कितनी दिक्कत आएगी ना। तो उन चैलेंजेस को फेस करना, और कैसे हम इनका पालन करेंगे, उसको धीरे धीरे स्टेप वाइज करें, दोनों एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो नियम को बिल्कुल नहीं मानते हुए अपना जीवन जीना, या नियम को बहुत ज्यादा करना, तो ये कौन व्यक्ति बताएगा, जो सही से जान रहे, आपके जो मेंटर हैं, जो भी हेल्प, आपके सीनियर लोग हैं, उनसे इसलिए कांटेक्ट रखना चाहिए। ठीक है, तो नियमाग्रह एक अवरोध है, क्लियर हो गया, ये हुआ शास्त्र की भाषा। अब प्रभुपाद क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि केवल नियम का पालन करना न करना हम क्यों नहीं कर पाते, कई थॉट्स लेके हम अपने जीवन में चलते हैं। एक लोग होते हैं मायावादी। मायावादी जो लोग होते हैं वो क्या सोचते हैं, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। सॉरी, मायावादी लोग सोचते हैं हम ही ब्रह्म है, हम ही भगवान है। मायावादी लोग क्या सोचते हैं, हम ही भगवान है, भगवान भगवान कुछ होता नहीं है, हम ही भगवान है। ठीक है ना। दूसरी तरह से अगर समाज चलता है तो क्या करते हैं लोग, पूंजीवादी होते हैं। ठीक है, समाज में हर देश में हर कंट्री में कोई ना कोई थॉट होता है, उसके हिसाब से वो कंट्री चलती है ना। जैसे या तो होता है राष्ट्र, या होता है राजतंत्र, कि राजा होगा, उसका ऑर्डर सब लोग पालन करेंगे, तो कहते हैं राजतंत्र। अभी दुनिया में कहाँ पे है राजतंत्र, इंग्लैंड में है और नेपाल में भी है। वेरी नाइस, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे क्या है, राजतंत्र है, राजा होता है जो नियुक्त होता है, उस वो जो कहता है उसकी अथॉरिटी में सारा शासन होता है, कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए, लोग ऐसे रहेंगे, ये ऐसे चलेगा। समझ में आ गया। तो उनके राजतंत्र के हिसाब से अगर कोई व्यक्ति चलता है तो उस देश का क्या हाल है, अच्छा है, कंट्री क्या कैसा चल रहा है, उसके लोग कैसे हैं, अर्थव्यवस्था कैसी है, स्वस्थ है कि नहीं। थोड़ा सा सोच के देखिए, अभी मैंने बोला नेपाल है, आपने बोला, आप लोगों ने बोला, तो वो लोग कैसे हैं, स्वस्थ हैं, सुखी हैं, आर्थिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, समाज और देशों के साथ संबंध सब अच्छे हैं, नहीं। तो चलिए पहला राजतंत्र जो है वो लिखो, अगर लिख सकते हो तो स्क्रीन को लिखोगे, राजतंत्र, समझ में आ गया ना। दूसरे हैं मायावादी विचार के लोग, मैंने बताया वो क्या सोचते हैं कि सब चीज माया है, भगवान भगवान कुछ होते नहीं है, हम ही भगवान। सिंपल भाषा में क्लियर हो गया। दूसरे तरह के हो गए मायावादी लोग। तीसरे तरीके के विचारधारा से दुनिया चलती है, वे पूंजीवाद। उनका ये कहना है भाई जिनके पास अच्छी संपत्ति है, टाटा बिरला,
अंबानी, इनके हाथ में सत्ता होनी चाहिए। ये जो डिसाइड करेंगे, क्योंकि ये बेस्ट लोग हैं, ये जानते हैं, धन कमाए हुए हैं, तो ये लोग डिसाइड करेंगे कि कैसे दुनिया में राज्य होना चाहिए, क्या नियम होने चाहिए, वो डिसाइड करेंगे। उसको कहते हैं पूंजीवाद। इंग्लिश में क्या बोलते हैं पूंजीवाद को, किसी को पता है? कम्युनि कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म बोलते हैं इंग्लिश में। अच्छा, थोड़ा सा सर्च करके बताइए किस कंट्री में कैपिटलिज्म है अभी। आप पूंजीवाद लोग जो है वो शासन करते हैं। हाँ, दो, करो, बोलो, सोचो सोचो। हाँ, यूएस में है। और बताइए, फ्रांस वगैरह के आसपास। चाइना में क्या है पूंजीवाद, और कहाँ कहाँ है? समझ रहे हैं? आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। ऐसा प्रभुपाद जो विचारधारा, प्रभुपाद ने क्या विचारधारा रखा कि हमें कृष्ण भावना मिलती है, ईर्ष्यावाद सिद्धांत को मानना चाहिए, सारी संपत्ति भगवान की है। लेकिन बाकी विचारधारा भी तो है। एक है मायावादी विचारधारा की सारी संपत्ति में हमारी ही है, हम ही लोग हैं सब कुछ। दूसरे राजा राजा तंत्र, राजा की संपत्ति है, राजा जैसा डिसाइड करेगा वैसा होगा। समझ में आ रहा है? तीसरा विचारधारा हम पढ़ रहे हैं कैपिटलिज्म, पूंजीवाद, कि जितने भी पूंजीवादी लोग रहेंगे, बहुत ज्यादा धनी अमीरी लोग रहेंगे, वो डिसाइड करेंगे। समझ रहे हैं ना? समझने की कोशिश कीजिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि आप पूरी दुनिया में रहते हैं और कोई ना कोई विचारधारा को मानते हैं। क्लियर हो गया? तो आप देखिए, पूंजीवादी जो लोग होते हैं, वो भी कंट्री जो है बहुत ज्यादा संपन्न नहीं है। लड़ाइयां चल रही हैं, लोग अशांत हैं, स्वास्थ्य की प्रॉब्लम है ना, संपत्ति का ठीक से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, जिनके पास संपत्ति है वो दूसरों, जिनके पास नहीं उनका शोषण कर रहे हैं। यही देखा जा रहा है ना। जिनके पास संपत्ति है, मान लीजिए कोई समाज में वरिष्ठ व्यक्ति, तो फिर क्या करता है, वो शोषण करता है। जिनके पास संपत्ति नहीं, जैसे चाहे वैसे यूज करता है, कर रहा है ना। यानी पूंजीवाद की सिद्धांत चल रही। उसके बाद थर्ड सिद्धांत आ जाइए, साम्यवादी। ये लोग तो पूंजीवादी है ना, ये लोग तो पूंजीवादी हैं। इनके पास संपत्ति रहेगी तो ये अपने लोगों को खाली पोषण करते हैं, बाकी लोगों का शोषण करते हैं। तो पूंजीवादी नहीं चलेगी। किसकी संपत्ति होनी चाहिए? संपत्ति समाज की होनी चाहिए, सरकार की होनी चाहिए संपत्ति, है ना। तो साम्यवादी लोग आते हैं। तो क्या सरकार की संपत्ति जहां जहां है, साम्यवादी लोग हैं। साम्यवादी कौन कौन सी? कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट कंट्री कौन कौन सी है? चाइना, रशिया। देखो, उनको पता है, आप लोगों को नहीं पता। वेरी नाइस। चाइना है, क्या हाल है चाइना का? उनका मॉरल डेवलपमेंट कैसा है, हेल्थ डेवलपमेंट कैसा है? पैसा है, पैसा उन्होंने कमाया है ना। लेकिन क्या उस पैसे से वो मानवतापूर्ण कार्य कर रहे हैं जैसा शास्त्र में लिखा हुआ है? समझ रहे हैं? आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। तो उस कंट्री में भी क्या हाल चाल है? बहुत ही बुरा हाल है ना। इस तरह से लोगों का मॉरल डेवलपमेंट नाम पे कुछ डेवलपमेंट नहीं, खाली खाओ पियो ऐश करो। उनका क्या सिद्धांत है? एक बच्चे पैदा करो, क्योंकि इतना ज्यादा पॉपुलेशन हो गई है ना, ये सब चीजें है ना। तो साम्यवादी के साथ भी दिक्कत होती है कि अगर सरकार की संपत्ति कर दी जाए, तो जो लोग कहेंगे भैया हमने कमाया, हम अपनी फैक्ट्री से कमा रहे हैं, हमारे पास अपनी बुद्धि है, हमने करोड़ों रुपए कमा लिए, आप आपके पास इतनी बुद्धि नहीं है और आप कह रहे हैं हम सबका धन बराबर कर दें। समझ रहे हैं ना? क्या लड़ाई होगी? पूंजीवादी वो कहेंगे कि भैया पूंजीवादी लोग जो तो शोषण करते हैं, और इसलिए हम ये नहीं चाहेंगे। तो साम्यवादी लोग कहेंगे सरकार की संपत्ति है, तो पूंजीवादी विरोध करेंगे ना। तो क्या विरोध करेंगे? भाई हमारे पास टैलेंट था, हमने टैलेंट का यूज किया, हमने ज्यादा करोड़ों अरबों रुपए कमाए। अब उनके पास टैलेंट नहीं है, तो हम दोनों को इक्वल कर देंगे। सामवाद में संपत्ति इक्वल हो जाती है, सरकार की है ना, तो सबकी संपत्ति इक्वल, तो सबको इक्वल करेंगे तो कोई बर्दाश्त करेगा? नहीं कर सकते। तो हम देख रहे हैं कि उन विचारधाराओं को लेके कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं, वो भी सुखी नहीं। तो यानी होता प्रजातंत्र, एक और तंत्र है विचारधारा प्रजातंत्र। भाई संपत्ति प्रजा की होनी चाहिए, प्रजा का, प्रजा के लिए यूज होना चाहिए, यही बोला जाता है ना, प्रजा का संपत्ति प्रजा के लिए यूज होना चाहिए। ठीक है, तो क्या ऐसा हो पाता है? प्रजा जो होती है सबको, उनको अकल होती है?
प्रजा, नॉर्मल प्रजा को, जनरल प्रजा को विद्वान वाली इंटेलिजेंस नहीं होती है ना। इसीलिए प्रजातंत्र में बहुत बुरा हाल है। क्यों? क्योंकि अगर राजा इस बात पर चुना जाएगा कि प्रजा वोट देगी, तो राजा कभी भी स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकता। कोई नियम बनाएगा तो उसको ये देखना पड़ेगा कि लोगों को कैसा लग रहा है, वो हितकारी है कि नहीं, ये नहीं है, लोगों को कैसा लग रहा है। ऐसा ही हो रहा है ना। तो उसका रिजल्ट क्या होगा? प्रगति नहीं। प्रजातंत्र भारत में है, और भी देशों में है, उनका क्या हाल है आप देखिए। यानी सुखी नहीं है, सुख की व्यवस्था की जा रही है और इन विचारधाराओं के साथ चला जा रहा है, लेकिन सुख नहीं। प्रभुपाद जो है, आज जो विश्व की स्थिति है, थोड़ा सा आप लोग भी समझ रहे हैं ना, देख रहे हैं, दुनिया देख रहे हैं कितना मेंटल टेंशन है ना, नहीं है? आप लोग देखिए, हर लोग अंदर से हर चीज से परेशान है। रिश्तों से, पैसों से, स्वास्थ्य से, कितना सुधारने की हम कोशिश कर रहे हैं, है ना। कितनी परिस्थितियों को हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ना पढ़ाई हो रही है, ना लिखाई हो पा रही है, ना ठीक से हम कुछ मैनेज नहीं कर पा रहे। तो इन विचारधाराओं के साथ हम चल रहे हैं और अपने आप को बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? प्रभुपाद जैसे लोग मार्गदर्शन करते हैं, क्योंकि ये हाईली इंटेलेक्चुअल होते हैं। इनका सिद्धांत होता है सादा जीवन उच्च विचार, और इनकी थ्योरी होती है, इनकी जो विचारधारा होती है, जैसे प्रजातंत्र राजतंत्र, इनकी विचारधारा होती है ईर्ष्यावास्य सिद्धांत। संपत्ति कृष्ण की है। किसकी संपत्ति है? कृष्ण की है। जब हम उस संपत्ति का उपयोग भगवान के लिए करते हैं, तो अपने आप पूरा समाज जो है वो सुख और समृद्धि प्राप्त हो जाएगी। सब लोग, जैसे पहले के लोग कहते भाई राम मंदिर बना के क्या हो जाएगा। अगर आप राम मंदिर बना रहे हैं, हमारी भुखमरी है, हमारे बेरोजगारी की समस्या है, हमारी फला फला चीजें हैं, ठीक हो जाएंगी। राम मंदिर बना के देखा गया, कितना अयोध्या में सारा सही हो गया। आपका फाइनेंशियल डेवलपमेंट हुआ कि नहीं वहां का? है मॉरल डेवलपमेंट लोगों का हो रहा है कि नहीं हो रहा है? भगवान की भक्ति करने से आसपास समृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही है? और और कितना मनुष्य जीवन भी सार्थक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? केवल केवल मंदिर नहीं बनता है, बीज है। भगवान की भक्ति करना जड़ है। जब हम जड़ में पानी डालते हैं, तो पूरा समाज खिल के बाहर आएगा। और ऐसा देख रहे हैं ना आप, है ना। सबको रोजगार भी मिलता है ना। छोटे छोटे लोगों को रोजगार मिल जाता है। अभी कुंभ का मेले में एक दातुन बेचने वाले ने बिना 1 रुपए खर्च किए करोड़ों रुपए कमाए। उसने खुद एडमिट किया है। क्या बेच के? दातून बेच के। उसका 1 रुपया लगा था। आप बताइए, उसको 1 रुपए भी इन्वेस्टमेंट, कितना बढ़िया बिजनेस। आप सोचे, आप सोच भी नहीं सकते। दातून बेच के उसने करोड़ों रुपए कमाए थे, नीम का। तो सोचिए आप, तो पेड़ किसने बनाया? तो बुद्धि किसके दी? सामर्थ्य दी। पहले बेच के करोड़पति हो। और आप पढ़ लीजिए, आईएएस पीसीएस कंप्यूटर साइंटिस्ट सब बन जाइए, कमा लेंगे इतना 1 महीने में, 2 महीने में। देख रहे हैं आप। तो भगवान की भक्ति करना क्या है? जड़ है, मूल है। आप भगवान की भक्ति करके केवल आध्यात्मिक स्पिरिचुअल या अंधविश्वास नहीं लेके आते हैं। अगर सही से भक्ति करते हैं, साइंटिफिक, जड़ में पानी डालना। जब हम जड़ में पानी डालते हैं, तो हमारे जितने भी एरिया होते हैं, हमारा पर्सनल, हमारा समाज, हमारा देश, हमारा राष्ट्र, हमारा स्वास्थ्य, हमारा धन, हमारा आर्थिक विकास, हमारा केवल मनुष्य नहीं, जीव जंतु, पर्यावरण, जितनी भी समस्याएं से हम जूझ रहे हैं, वो सारी समस्याएं सॉल्व हो जाती। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल हमारे लोगों ने देखा है इस जनरेशन में, कोरोना के समय। जब आप अपने घरों में बैठे थे, सारी नदियां पवित्र हुई थी, है ना। आप देखिए कितनी दूर से हिमालय दिखाई देने लगा था। आंख से देखा हुआ है, ये कहीं का बोला नहीं है ना। छत से आप देख सकते, अभी देखिए दिखाई देने लगा है। और छत से तो पता चला विमान ही गिर जाता है हमारे ऊपर, एयरलाइन से गिर जाए, पता ही नहीं। ओशन भी ठीक हो गया। आप देख रहे थे, सारी नदियां बिल्कुल क्लीन हो गई थी। मतलब एक हम ही मनुष्य लोग हैं जो सब चीज को गंदा करके रखे हुए हैं। ये हमें बिल्कुल क्लियर जानकारी मिली थी।
है ना, ये एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल अभी जस्ट गया है हमने सारे लोगों ने, समझ गए। सारी थ्योरियों में श्रील प्रभुपाद आके जो भगवान के भक्त हैं, जो सबसे इंटेलेक्चुअल हैं, वो बेस्ट आपको थॉट देके जा रहे हैं। ईशावास सिद्धांत, उसका पालन करने से सबका भला हो। हम जो सुख की तलाश में हैं, हम जिस सुख की तलाश में हैं, हम जिस अपनापन अपने सोसाइटी में ढूंढ रहे हैं, जो मॉरल्स, जो नियम हम ढूंढ रहे हैं, वो स्टैब्लिश कब होगा? जब हम ईशावास सिद्धांत को फॉलो करें। प्रभुपाद यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिए हैं। तो हमें 3 व्यक्ति चाहिए और हमें 100 का नोट भी चाहिए। किसी के पास है तो दे, 100 का नोट, 50 का नोट, 10 का नोट दे दे, कुछ दे तो नीचे 500 का नोट, अरे 500 का दीजिए। और 3 व्यक्तियों का वर्णन है यहाँ पे, मेरे पास एक ही चाहिए उनका वापस है। तो देखिए 3 व्यक्ति हैं, तो 3 व्यक्ति कौन कौन से बनेंगे? एक वृंदा बनेगी, एक आप बनेंगे, एक श्यामा प्रेसी आइए, है ना। तो एक व्यक्ति, और इसमें क्या लिखा है प्रभुपाद ने, क्या एग्जाम्पल दिया है कि 100 का नोट पड़ा हुआ है रास्ते में, है ना। रास्ते में 100 का नोट पड़ा हुआ है। एक व्यक्ति है, वो आएगा, नोट देखेगा, ऐसे ऐसे देखेगा, अगल बगल देखेगा, देखा भाई, अपने पॉकेट चेक करेगा, भाई मेरा नहीं है, बस मेरा नहीं है, हमको चाहिए नहीं किसी का, और वो आगे बढ़ जाएगा। बोला ना यही बात, सब उठाने वाला है पहला वाला। तो ठीक है, मतलब 3 लोग हैं, इसीलिए मैं कहती हूँ जरा पढ़ लीजिए, जरा पढ़िए वहां से। हाँ, जैसे पहला व्यक्ति आएगा, दिखेगा, अरे नोट, क्या करेगा, देखेगा, देखो देखते नहीं ना, उठाया और अपने जेब में डाल दिया। ये रोल कौन करेगा? ये करेगा। चलो ठीक है, कर ठीक है ना, संपत्ति पड़ी रहेगी और ये। अच्छा, दूसरा क्या है? हाँ हाँ हाँ, अब दूसरा व्यक्ति आएगा, श्यामा प्रेसी आएंगी, तुरंत पढ़ा कहेगा, अपना अपना पॉकेट वगैरह चेक करेगा, और फिर थोड़ा एक्टिंग अच्छा करिएगा, अपना पॉकेट वगैरह चेक कीजिए, पर्स चेक कीजिए, नहीं भाई मेरा, मेरे नहीं है, और दूसरों के हमसे मतलब नहीं है, और वो वहीं पर छोड़कर उस धन को वहीं पे पड़ा रखकर चला जाएगा। और तीसरा प्रकार का व्यक्ति क्या करेगा? तीसरा कौन है? वृंदा देवी, खड़े हो। हाँ हाँ, और दूसरा क्या करेगा भैया, कि भाई तीसरा व्यक्ति आया, तीसरा व्यक्ति, सुनो वृंदा, वृंदा, अब तीसरा व्यक्ति आएगी वृंदा, तो वो देखेगी, कहेगी अरे ये नोट पड़ा हुआ है, फिर अपना पॉकेट चेक करेगी, कहेगी नहीं मेरा तो नहीं, फिर आसपास देखेगी, किसी का नहीं है, फिर वो देखेगी वहां पे कुछ लोग खड़े रहेंगे, जो उसके पास खड़े रहेंगे, कहेंगे भैया ये नोट आपका था क्या? तो कहेगा हाँ, ओ हाँ हाँ मेरा ही पैसा था, लीजिए लीजिए आपका है। जिसकी संपत्ति है उसको वापस कर देगी। यानी अगर, ये तो मुश्किल भी है ना, कभी कभी कुछ गिरा रहता है, कोई मिलता नहीं है, इसका मतलब कि वो भगवान को, क्योंकि कृष्ण की, हाँ कृष्ण की संपत्ति ना, लक्ष्मी किसकी है? कृष्णा की, तो उसको भगवान के ऑल्टर में डाल देंगी, भगवान की सेवा में डाल देंगी, तो वो भगवान की सेवा में यूज हो जाएगा। जिसकी संपत्ति उसको वापस कर देना। तो इन तीनों में से कौन सा बेस्ट है? जिसकी संपत्ति उसको लौटाने से, वहां की संपत्ति भगवान कैसे अरेंज करेंगे? जिसकी संपत्ति खो गई थी, उसको अज्ञान स्वीकृति मिलेगी, उसके द्वारा किसी का भला होगा, उसकी अच्छाई होगी, सब तरह से बेनिफिट है। और उस व्यक्ति को दोष नहीं लगेगा चोरी का, ये दोनों को क्या लगेगा, एक को उठा लिया तो चोर है ही, और जिसने छोड़ दिया वो भी गलत है, कि हम उसको पता नहीं, प्रॉपर यूज नहीं पता। तो बेस्ट यूज किसको पता है? ठीक है, एक गेम खेलते हैं, चलिए आइए, 500 रुपया वहां पे चलिए। अब ये 500 रुपया, ये थोड़ा आप लोग भी देखिए नाटक, बच्चे का।
जाएंगे। अब वो थोड़ा सा ईमानदार टाइप के लोग। हाँ, पापी प्रभु जी का तो हमने वापस कह दिया। तो देखिए, ये छोटा सा आपने एग्जाम्पल देखा। तो ये तीन तरह की विचारधारा हमारे अंदर ही चलती है ना। किसी चीज के प्रति हम जो रहते हैं उठा के लालच करते हैं, चोर बन जाते हैं। किसी चीज के प्रति कि भाई हमसे क्या मतलब, हमारा तो है नहीं। पड़ोस में ना लड़ाई हो रही है, पड़ोस में ना हो रही है, अभी हमारे घर तक तो पहुंचा नहीं है, तो हमारे क्या प्रॉब्लम है ना। भाई पाकिस्तान में दिक्कत हो रही है ना, हमारे में क्या दिक्कत है, बांग्लादेश में दिक्कत हो रही है ना, हमारे देश में नहीं हो रही है ना। अरे यूक्रेन में दिक्कत हो रही है ना, हमारे देश में तो नहीं हो रही है ना। हम तो चैन से रहे। आप तक आने में कितना टाइम लगेगा ये भी सोचना चाहिए। तो फिर वो उसको छोड़ देने से समस्या वाला व्यक्ति भी गलत है। दूसरा तीसरा क्लास का व्यक्ति जो है सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल है, और ये इंट्रोड्यूस किया है प्रभुपाद जैसे लोगों। नहीं तो हमको ये थर्ड टाइप का व्यक्ति पता नहीं है, कि उसको पता हो कि जिसकी संपत्ति है उसको वापस कर दे, तो दिस इज द बेस्ट यूज। क्यों? क्योंकि उसने छोड़ा भी नहीं, चुराया भी नहीं, और जिसका है उसको वापस कर दे। क्लियर है ना? मंदिर में था वही। भाई मैंने कहा कि हर सदस्य, मान लीजिए अभी उनको 500 का था, बगल में व्यक्ति खड़ा है, चलो सौभाग्य से उसी का है। लेकिन कभी कभी पड़ा रहता है, आपको पता ही नहीं किसका है, तो कोई नहीं होता है, तो ढूंढने चलोगे, जिसका नहीं भी होगा कहेगा हमारा ही है। उससे नहीं नहीं, क्योंकि हमने अभी क्या पढ़ा, ईर्ष्यावास्य सिद्धांत। अभी क्या बोला मैंने, जड़ में पानी डालने की बात है ना। तो जब हम जड़ में पानी डालते हैं उसका असर पूरा वृक्ष नरिश होगा ही होगा। थॉट्स क्लियर हो रहे हैं आप लोगों को? अपने जीवन में थोड़ा सा एक बार बैठ के सोचिए। ऐसा ही है ना, किसी चीज को ऐसे ही छोड़ देते हैं, हमसे क्या मतलब। किसी चीज को हम क्या करते हैं, या तो अरे हाँ हम ही से मतलब है, हमारा ही सब कुछ है। ये थर्ड थर्ड कॉन्सेप्ट में इम्प्लीमेंट करना क्या है, ईर्ष्यावाद। किसी का भी कुछ दिक्कत है, कुछ है, तो उसका क्या सोल्यूशन है, कि भगवान कृष्ण से उसको जोड़ो। भगवान की खुद भी भगवान से जुड़ना और उसको भी भक्ति से जोड़ने की कोशिश करना, उसके जीवन में सुख और समृद्धि आ जाएगी जिसकी उसको तलाश है। कि आत्मा भौतिक पदार्थों से तुष्ट नहीं हो सकती। कोई चीज अगर लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग से उसका कभी सेटिस्फेक्शन हो सकता है? मैं लिविंग हूँ एज ए सोल, और ये टेबल मेरे आगे है, ये कंप्यूटर मेरे आगे है, ये नॉन लिविंग है। जब तक यूज हो रहा था तो ठीक है, अदरवाइज इसका कोई हमको कोई यूज है, मेरा इसके का साथ कोई रिलेशन है, ये मेरी क्या हेल्प कर रहे हैं? क्लियर हो? हमारा रिलेशन आत्मा से है। आत्मा को सच्चिदानंद चीजें ही नरिश कर सकती है। उसकी भूख प्यास वही शांत कर सकता है ना। जब हमको प्यास लगती है तो हम भगवान को पता है कि पानी से ही हम शांत हैं। अब देखिए, कोई भी चीज लिक्विड जो है वही हमारा सेटिस्फेक्शन, को बहुत प्यास लगे, पानी पीने से हमें प्यास बुझती है ना, भूख लगी है, तो प्रसाद खाने से ना, खाना खाने से ही तो हमारी पुष्टि आएगी ना। उसी तरह से कृष्ण भावनामृत हुए बिना हमारी आत्मा कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होती। इसीलिए आप देखिए, बहुत सा धन लोग जोड़ लेते हैं, बहुत अमीर हो जाते हैं, बहुत सुंदर होते हैं, अच्छे परिवार में जन्म होता है, लेकिन ये सब लोग सेटिस्फाइड नहीं होते। भक्त है, उसके पास ना सुंदरता होगी, ना हो सकता है धन होगा, ना कोई बहुत ढंग की कोई चीजें होंगी, ना बहुत सोशल पोजीशन होगा, लेकिन वो व्यक्ति संतुष्ट है। तो कहते हैं इतने बड़े बड़े घरों में भी नींद नहीं आती, सड़क पर देखो सो लेते हैं आराम से, वे है ना।
ये सब चीजें थोड़ा सा हमें समझना है। अभी समझ में आ रहा है? अच्छा लग रहा है? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? हमारे लिए उपयोगी लग रही है ये सिद्धांत नियमाग्रह, है ना? तो शिल प्रभुपाद यहाँ पे एक्सप्लेन करने के बाद पूरे फिलोसफी को लेके चलते हैं। प्रभुपाद ने सब कुछ बता दिया। 6 चीजें जो नष्ट करती हैं। अत्याहार, बहुत ज्यादा संग्रह करने के चक्कर में रहेंगे, है ना? तो भी हमारा दिक्कत होगा, भक्ति नहीं कर सकते। क्या प्रयास, अगर हम भौतिक जगत की उपलब्धि के लिए, शरीर के लिए बहुत प्रयासरत रहेंगे तब भी भक्ति नहीं प्रयास। प्रजल्प, अगर हम भौतिक जगत के लोगों के साथ बहुत ज्यादा बातचीत करेंगे तो हम भक्ति नहीं कर सकते। बहुत ज्यादा नियम का पालन करेंगे या बिल्कुल नियम का पालन नहीं करेंगे तो भी नियमाग्रह के शिकार हो जाएंगे और ये भक्ति में बाधा है। जनसंघ का मतलब है भौतिक जगत के लोगों के साथ दोस्ती करना, उठना बैठना, वो भी हमारी भक्ति को नष्ट कर देगा। और लालच रखना, लास्ट प्रभुपाद बता जिसको कहते हैं लौल्य। लालच मतलब है हमारे लिए जरूरत भर की जो चीजें वो कर सकते हैं, लेकिन और ज्यादा, एक मकान हो गया दूसरा हो जाए, एक गाड़ी हो गई दूसरी हो जाए, 100 करोड़ लोग जो कमाते हैं वो भी काम करते रहते हैं, वो समझ में नहीं आता। और भक्ति में लोग व्यक्ति अपना टारगेट तय करते थे कि 10,000 रुपये महीना हमारा आता रहेगा, वो भक्ति करते है ना? कितना अंतर है। 100 करोड़ कमा के भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं ना। तो एक स्टोरी है, एक स्टोरी क्या है कि एक बार क्या हुआ था, एक व्यक्ति था, है ना, बहुत गरीब था। तो उधर से शिव पार्वती उसके घर के पास से जा रहे थे, तो वो बहुत रो रहा था कि मतलब देखो हमारे कैसे किस्मत है, हम लोग के पास पैसे नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है। तो उस पार्वती जी ने देखा तो ऑब्वियसली पार्वती जी थोड़े सॉफ्ट अपने पति से बोलेंगी जैसे आप लोग अपने हस्बैंड से बोलती है। तो पार्वती जी ने बोला कि भाई इनकी आपको मदद करनी चाहिए, है ना, इसकी पत्नी देखिए आपकी कितनी बड़ी भक्त है, तो इसकी आपको मदद करनी चाहिए। शिव जी ने कहा कि देखो मैं इसकी मदद कर भी दूंगा तब भी इसकी स्थिति ऐसी है कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, आपको थोड़ी मदद करनी चाहिए जिससे इसकी स्थिति ऐसी बनी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं मदद कर देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये एक फ्रूट्स देते हैं उसमें, और फिर क्या करते हैं उसमें धन रख देते हैं, है ना, सिक्के सिक्के रख देते हैं। तो कितने सिक्के रखते हैं? 199। कितने सिक्के रखते हैं? 190। तो सिक्का उसको रख के दे देते हैं, ठीक है ना। तो पहली बार रख के देते हैं और वो कोई वेश बदल के जाते हैं, कहते हैं भाई तुम बहुत गरीब हो, लो मेरी तरफ से गए तरबूज दे के गए हैं। हम गरीब हैं, तुमको क्या देंगे? एक तरबूज दे के गए, इसका मेरे जीवन में क्या काम है? तो क्या करते हैं, उस तरबूज को किसको दे देते हैं? कोई और आता है उसको दे देते हैं, है ना। तो फिर जो जिसको मिलता है वो करता है, वो धनी हो गया। और फिर से ये कंगाल रह गए। फिर पार्वती जी कि नहीं कुछ तो करना ही चाहिए आपको, ठीक है अब आप उसको बताएंगे नहीं, छुपा के देंगे, तो हमारी भी तो गलती, बता के देना चाहिए। तो अब पार्वती जी कि मैं जाऊंगा, आप फिर से वापस दीजिए। तो उन्होंने फिर से कुछ ऐसे दिया होगा, सिक्के दिए होंगे पर्स में करके दिखाई दे। फिर 199 सिक्के दिए और देखो ठीक है आप उसको दे दीजिए, खर्च कर दीजिए। तो पार्वती जाती है और हाथ में दे के एक वेश बदलती है स्त्री का, कहते हैं कि हाँ तुम बहुत गरीब हो, ये है मैं तुम्हें मदद कर रही हूँ, ये कुछ सोने के सिक्के हैं, ये अपने पास तुम रखो और अपना जीवन जो है वो सुधारो, है ना। तो बड़ा खुश उसकी पत्नी और वो बड़े खुश हो जाते हैं। तो फिर वो जो गिनता है कितने पैसे कितने निकलते हैं, 199। उसकी वाइफ कहती है कि चलिए हम ना थोड़ा सा घर बनवा लेते हैं, बच्चों को अच्छे कपड़े ले आते हैं, अच्छी स्कूल में एडमिशन करा देते हैं, जो जैसे चीजें अपने खरीद लेते हैं। तो कहते हैं नहीं, अगर मैं एक सिक्का और कमा लूं तो ये 200 हो जाएगा, तब हम लोग खर्च करें। वो 99 खर्च नहीं। तब शिव जी ने पार्वती से कहा कि हर तरह की तुमने हेल्प करके देखी ना, जब तक मेंटेलिटी व्यक्ति की नहीं सुधरेगी तो आप हेल्प करके भी नहीं कुछ कर सकते, समझ रहे हैं। विचारधारा दर्शन जिसको कहा जाता है, फिलोसफी होती है, इसको चेंज करना बहुत जरूरी है। अगर आप पूंजीवाद से चलेंगे कभी भी सुखी नहीं हो। अगर आप साम्यवादी दर्शन को लेके चलेंगे आप कभी सुखी नहीं हो। अगर हम राजतंत्र को लेके चलेंगे तो कभी सुखी नहीं होंगे। अगर हम प्रजातंत्र को लेके चलेंगे हम कभी सुखी नहीं रहेंगे। हम मायावादी थॉट्स को लेके चलेंगे हम कभी सुखी नहीं हो सकते।
और ये सबके नेता भरे पड़े हैं और ये अपने आप को कहते हैं कि हमको सब नॉलेज। इसके बीच में प्रभुपाद जैसे लोग मार्गदर्शन करते। इंडिया में बार बार कहा जाता है कि सनातन धर्म खतरे में है ना? क्यों? क्योंकि इसका मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं। प्रभुपाद जैसे लोग हैं, रह के करके स्टैब्लिश करके बता के गए। लास्ट में कहते हैं, समझ रहे हैं, लौल्यम जो है वो भी लालच, दादा ये कमाना अरे हो गया नहीं और चाहिए, तो वो भी व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकता। लास्ट में देखिए कहता है, यदि मानव समाज रूप गोस्वामी द्वारा गिनाए गए मूलभूत दोषों को छोड़ देगा और पूंजीवादी साम्यवादी ये सब का जो वैमनस्य भी दूर हो जाए, समाज में हमारे आज हम जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कुछ भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, फिजिकल, मेंटल, देश का, राष्ट्र का, आर्थिक जो भी समस्या हम फेस कर रहे हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं, चाहे वो पूंजीवादी की हो, सामवादी की हो, अगर वैमनस्य भी जो चल रहा, लड़ाइयां चलती ना, नहीं प्रजातंत्र वाले बढ़िया है, नहीं राजतंत्र वाले बढ़िया है, कैपिटलिज्म बहुत अच्छा है, कम्युनिज्म बहुत अच्छा है, तो प्रभुपाद कहते हैं बेस्ट थ्योरी है स्पिरिचुअल कम्युनिज्म होना चाहिए। आध्यात्मिक साम्यवाद की स्थापना कीजिए अपने जीवन में। क्या आध्यात्मिक साम्यवाद क्या होता है? कि संपत्ति कृष्ण की है। आपकी घर में जो संपत्ति है, शरीर, बच्चे हैं, है ना, पत्नी है, जो भी आपको मिला है वो किसकी संपत्ति है? भगवान की है। उसकी सेवा में नहीं लगाने के कारण आपके जीवन में दुख है। थॉट क्या है? लिखिए, आध्यात्मिक साम्यवाद को स्टैब्लिश करना पड़ेगा। दिस इज अवर सोल्यूशन। ये इसमें नहीं है, ये श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट जो आमुख है उसमें प्रभुपाद ये बात लिखते हैं। श्रीमद् भागवतम में फर्स्ट पेज पर प्रभुपाद ने लिखा है कि आज आध्यात्मिक साम्यवाद, अभी आपने साम्यवाद पढ़ा ना, कम्युनिज्म, लेकिन ये भौतिक कम्युनिज्म से नहीं होगा। ये संपत्ति सरकार की है। संपत्ति सरकार कौन? कृष्ण की है, कृष्ण सरकार की। तो स्पिरिचुअल कम्युनिज्म स्टैब्लिश करने पर हमारे जीवन में जितनी भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएंगे। आप इंटरनेट पे जितने लोग सुन रहे हैं, तरुणी माता जी, ये एक ऐसा सिद्धांत है, इसको पढ़े बिना आपके जीवन में शांति आएगी? परिक्रमा कर लीजिए, कुछ करते रहिए, दूध चढ़ाते रहिए। राजेश्वरी, कितनी इंपॉर्टेंट चीज आज आपको हमने बताई, किसी बुक में पढ़ेंगे आप? कितनी बड़ी बात बता रहे हैं हम। आप किसी भी दर्शन के हिसाब से आप चलेंगे, आप सुखी नहीं रह सकते। अपनी फिलॉसफी बदलिए। वो फिलॉसफी क्या है? स्पिरिचुअल कम्युनिज्म। संपत्ति जो है, जो भी संपत्ति है वो कृष्ण की है। क्लियर हो गया? आप श्रीमद् भागवतम अगर किसी के पास है, उसके पहला आमुख के पेज पड़ेगा कि मनुष्य जीवन में इतनी प्रॉब्लम चल रही है, सब कुछ विकासशील होकर भी लोग जो है एक चुभन का अनुभव कर रहे हैं। इतनी सड़कें तो बन गई हैं, पुल तो बन गई हैं, स्कूल कॉलेज भी बन रहे हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल भी बन गए, लेकिन और ज्यादा प्रॉब्लम शुरू हो गई, और लोग बीमार पड़ते हैं, और मेंटल प्रॉब्लम हो रही है, और लोग सुखी नहीं। देख रहे हैं ना, सच्चाई बता रहे हैं। प्रभुपाद कहते हैं इसका सोल्यूशन है आध्यात्मिक संपत्ति सरकार कृष्ण की है। ये थॉट लाना पड़ेगा। आप अगर अपनी संपत्ति अपने आप को मान रहे हैं, सब दूसरों को मान रहे हैं, समाज को मान रहे हैं, कभी सुखी नहीं रहे। क्लियर बोल दिया प्रभुपाद। लास्ट में बोलते हैं, कितना सुंदर सिद्धांत है ना, याद होगा आप लोगों को। आध्यात्मिक साम्यवाद को अपने दर्शन लाना पड़ेगा। पूंजीवाद, राष्ट्रवाद, प्रजातंत्र कोई भी आपको हेल्प करने वाला नहीं। कृष्ण भावना आंदोलन आध्यात्मिक समुदाय का संगठन प्रदान। प्रभुपाद कहते हैं, क्या प्रभुपाद ने केवल बोला और चले गए? नहीं, प्रभुपाद ने इस्कॉन बनाया, लोग बनाए, लोग भक्त का समूह बनाया, वो भक्त साथ में रह के ऐसा करके दिखा रहे हैं, है ना। आप सब देखिए, इस क्लास में बैठे हैं, अलग अलग जाति के हैं,
अलग अलग समाज के हैं, अलग अलग स्तर से हैं, है ना? सबके थॉट प्रोसेस भी अलग है। अभी आप लोगों को नॉर्मल इंद्रिय तृप्ति में ही बैठा दिया जाए, कोई किसी के साथ कोई अच्छा तो वो आई देखो और ज्यादा लेके चली गई, हमें कम दिया, मेरे बेटे को कम दिया, है ना? देखो अपने ही बेटे इसको बुलाकर श्लोका सुना रहा है, मेरी बेटी वृंदा को नहीं बुलाया। यही सब आप करते हुए मिलेंगे, नहीं मिलेंगे? लेकिन अभी आप भक्ति कर रहे हैं, है ना? अगर अगर हम बोलेंगे कि नहीं इसको बुला के काम करे तो कहेंगे नहीं, उसको वो भी तो है, उसको भी तो मौका मिलना चाहिए। माता जी ने उसको हमें भावना बेटी से नरसिंह आरती तो गवाई। ले रहे हैं ना? चेंजेस आएंगे ना थॉट में, इसलिए आपके जीवन में भी चेंजेस। शायद मैं समझा पा रही हूँ, समझा पाई आप लोगों को? तो बात कह रहे हैं कृष्ण भावनामृत आंदोलन को हृदय पूर्वक ग्रहण करने से भक्ति मार्ग के अवरोधों से हमेशा के लिए मुक्त होते। ये 6 अवरोध नहीं आएंगे अगर आप ईश्वरवाद सिद्धांत को एक्सेप्ट करें। क्यों? क्योंकि आप जब भगवान का हाथ पकड़ेंगे ना तो भगवान आपकी मदद करते हैं उस अवरोधों को, है ना? योगक्षेम वहामी हम LIC भी बोलता है, ऐसे बोलता है ना योगक्षेम, वो योगक्षेम वहामी मैं आपकी हर तरह से रक्षा करूंगा। फिर भगवान भी भगवत गीता में कहा जैसे चुराया है LIC वालों ने कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मेरी भक्ति करो, है ना? जब भगवान किसी को आश्वासन दे रहे तो सही होगा कि नहीं? तो आज का ये बहुत बढ़िया श्लोक है, आपके जीवन के लिए बहुत अच्छा है, भक्ति के लिए अच्छा है कि भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन अगर ये 6 चीज करते रहेंगे तो आप भक्ति भी नहीं कर पाएंगे। उसी तरह भक्ति तो छोड़ दीजिए, नॉर्मल लाइफ में भी अगर आप कहीं प्रोग्रेस करना चाहते हैं और ये 6 चीजें कर रहे हैं, आप कभी प्रोग्रेस नहीं कर। जब कभी भी आपको लगे कि आपकी भक्ति में पतन हो रहा है या भक्ति में डाउनफॉल हो रहा है तो हमेशा ये श्लोक पढ़िए, इसमें से कोई 2 चीज 4 चीज आप कर रहे हो, जनसंघ कर रहे हो, ज्यादातर लोग जनसंघ करते हैं या प्रजल्प करते हैं, तो बहुत डोमिनेंट होता है जो भक्ति को नाश कर रहा है। क्रिकेट में ये चल रहा है, दुनिया में ये चल रहा है, यही बातें कर रहे हैं, है ना? उसने हत्या कर दी हनीमून पर, चल सब सब लोग के मुंह पर यही चर्चा है, स्कूल कॉलेज सब जगह एक ही चर्चा, उसने कैसे हाथ, आपको तुमको पता नहीं है उसने ऐसे नहीं ऐसे किया था, इतना डिटेल में पता है लेकिन कितना डिटेल में जिससे हमें सुख प्राप्त होना है, वो आप लोग को ये सब चीज समझ में आई होगी, इसका पालन कीजिए। और ये सेकंड श्लोक आप लोगों को लर्न करना है। फर्स्ट श्लोका ज्यादातर लोगों ने सुना दिया था, अब हम सेकंड श्लोका सुनेंगे और उसके बाद थर्ड श्लोका पर हम जाएंगे कि क्या 6 चीजें करने से भक्ति बढ़ती है। हरि बोल। थैंक यू सो मच। किसी का कोई प्रश्न है ऑनलाइन? किसी का कोई प्रश्न है? ये सारथी माता जी ठीक